बनने के बाद ये केवल 20 मिनट में होगा। यानी आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा इसमें सेविंग है, फ्यूल सेविंग, टाइम सेविंग, और ट्रैफिक जाम से पोल्यूशन होता था वो अलग है। मंडका से गुरुग्राम 1.5 घंटा, 1.5 घंटा लगता था, अब 15 मिनट लगेंगे। नॉर्थ दिल्ली एंड वेस्ट दिल्ली ये साउथ दिल्ली से जुड़ जाएंगी। ये इसके और ये है, और मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय में ये प्रोजेक्ट अब पूरा होते हुए दिख रहा है। इसकी मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी भी है और आप सबका भी सहयोग मिलता रहा। अब आपको कोई सवाल पूछना होगा तो पूछिए। मंत्री जी, आप वो जब हम लोग फर्स्ट उसमें बैठे थे, आपने उसमें बताया था अबाउट ई-वे। आपने ई-वे के बारे में कुछ आज बोला मॉर्निंग में, जो फर्स्ट जहाँ पे रुके थे ना, जब आप मीडिया को एड्रेस कर रहे थे, तो आपने बोला कुछ ई-वे का प्लान है। ये ई-वे का प्लान ऐसा है कि जहाँ से हम शुरुआत की, मैडम थोड़ा सा जाइए बेटा, जहाँ से हमने शुरुआत की है वहाँ से हम केबल डालेंगे और डबल डेकर लग्जरी बस और ट्रॉली बस, 2 बसें जोड़ के यूरोप में, फिर ट्रक इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो लिथियम आयन बैटरी की जो बस है उसकी कीमत 2.25 करोड़ है, और ये जो डबल डेकर और बस है इसकी कीमत उससे आधी है, क्योंकि इसमें बैटरी की कॉस्ट लगभग नहीं के बराबर है। तो दिल्ली से जयपुर, यानी उस कॉर्नर से लेकर जयपुर तक हम एक पायलट प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक हाईवे का करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले ये केवल दिल्ली मुंबई हाईवे पर था, पर आज ये हाईवे और इसकी इतनी बड़ी देखने के बाद, इतना ट्रैफिक देखने के बाद, मैंने ये सोचा कि इसको डायरेक्ट जहाँ से शुरुआत होता है वहाँ से ई हाईवे करके जयपुर तक लेके जाएंगे। सर मेरा एक सवाल है इधर, ये प्रधानमंत्री जी ने अभी जो एक प्रगति मैदान प्रोग्राम में बहुत अच्छा कहा था कि दिल्ली को किस तरह से वर्ल्ड का बेस्ट कनेक्टेड कैपिटल बनाया जाएगा, उसमें बहुत बड़ा रोल एक हाईवेज का रहेगा। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं बाय विच ईयर एटलीस्ट दिल्ली विल गेट डायरेक्ट कनेक्टिविटी लाइक फ्रॉम देहरादून टू मुंबई डायरेक्टली विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? So by what is the timeline that NHA or ministry has? देखिए, एक तो पहली बात तो ऐसे कि मैं आपको बाकी की बात नहीं बताई, पर आपको सबको शिमला मालूम है, शिमला से मनाली मालूम है। मनाली में हमने अटल टनल बनाई रोहतांग पास के नीचे में, तो 3.5 घंटा लगता था, 8 मिनट लगते हैं। फिर अटल टनल से बाहर आने के बाद हम 4 टनल बना रहे हैं। फिर लद्दाख ले आएंगे, लद्दाख लेह में आने के बाद वहाँ से झोजिला टनल है कारगिल के नीचे, वो आशिया की सबसे बड़ी टनल है, 11 किलोमीटर। हम लोग 31 तारीख को माननीय स्पीकर साहब और कमेटी सब मिलकर वहाँ जा रहे हैं। तो झोजिला के बाद झेड़मोर टनल है, झेड़मोर से श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर जम्मू का हाईवे हमने बनाया, उसमें 6 टनल बनाई है। फिर कटरा के पहले दिल्ली कटरा हाईवे को वो मिलेगा, और वहाँ से डायरेक्ट अमृतसर होकर दिल्ली आएंगे, दिल्ली से दिल्ली मुंबई आएंगे। मुंबई आने के पहले सूरत को रोकेंगे, और सूरत से नया रोड बना रहे हैं हम लोग, सूरत, नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, कर्नूल। वहाँ से डायरेक्ट हम चेन्नई, त्रिवेंद्रम, मंगलोर, कोचीन, पूरे साउथ में जाएंगे। तो अब साउथ में जाने के लिए आप मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं, और दूसरी बात ये कन्याकुमारी तक जाएगा। तो मनाली से शुरू होकर कारगिल को लेकर, श्रीनगर से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने बना दिया, और तुमने जितना बताया वो सब अब दिसंबर तक जुड़ जाएगा। एक 10-20% काम रुककर अगले जनवरी में आपको ये सब रोड को जाने के लिए मिल जाएंगे, और निश्चित रूप से कुछ रोड तो उसके पहले भी मिल जाएंगे, पर जनवरी के पहले, नए साल में 26 जनवरी के पहले ये कंप्लीट होंगे। कुछ 10-20% काम है जो थोड़े आगे जाएंगे। सर मेरा क्वेश्चन है, सर इट्स 8,000 crore प्रोजेक्ट, टिल नाउ हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंड इन दिस प्रोजेक्ट? सर अभी 60% काम हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि आप इसमें 4,500-5 हज़ार करोड़ खर्चा हुआ है। 5,000 crore? हाँ 5,000 crore has been spent till now? हाँ। देखिए, कचरे का प्रयोग किया गया, आपने बताया 20 टन कचरा गाजीपुर लैंड, 20 लाख टन, 20 टन नहीं। क्या ये प्रयोग आगे बढ़ेगा कूड़े के पानी? बिल्कुल बढ़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि सक्सेना जी यहाँ है, उसके पहले एलजी बनने के पहले वो खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष थे, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। और उस समय ऐसे अनेक इनोवेटिव प्रोजेक्ट
बाम्बू और ये सभी बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया, हम बाम्बू की अगरबत्ती के इंपोर्ट बंद किए। तो ये कचरे का भी उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट लिया है और मेरी इच्छा है कि 2 साल के अंदर, तो मुझे बोल रहे थे 18 महीने के अंदर, दिल्ली की दोनों टेकड़ियाँ जो कचरे की है, माउंटेन गाजीपुर और दूसरा, वो दोनों को हम सपाट बना लेंगे। ठीक है। आपने दिल्ली डीकंजेशन प्लान एक लॉन्च किया था 2014-18 का टारगेट तक है, तो उसमें हम कहाँ तक पहुँचे, क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या बॉटलनेक्स हैं? यही तो बताया मैंने डिकंजेशन में क्या क्या हुआ। 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, करीब 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पानी के ऊपर 6,000 करोड़ हमारे भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में यमुना के जल शुद्धिकरण के लिए दिए हैं। साउंड पोल्यूशन के बारे में अभी वो एक्ट का मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा हूँ। ये जो हॉर्न बजता है इसके बजाय बांसुरी का स्वर आए, कहीं माउथ ऑर्गन का स्वर आए, कहीं तबला बजे, ताकि कानों को अच्छा लगे। तो साउंड पोल्यूशन के बारे में भी हम लोग, मैं ऑटोमोबाइल कंपनी को कह रहा हूँ कि हॉर्न में भी कुछ बदल करेंगे। तो एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन टू प्रोटेक्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, अभी इसमें हम पेड़ लगा रहे हैं, ग्रीनरी कर रहे हैं, और पेड़ ऐसे लगाएंगे जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अभी सक्सेना जी मुझे कह रहे थे, हमने भीमा बाम्बू विकसित किया था, तो उसमें से 30% वो कार्बन लेता है। तो पूरे कंपाउंड वॉल पर अगर बाम्बू लगाएंगे तो ये बाम्बू बहुत फास्ट है, इसे ऊपर चल जाते हैं, और उसके कारण काफ़ी बड़े प्रॉब्लम। बाम्बू अगर आएगा तो हम उसका बाम्बू काट कर हम क्रैश बैरियर भी बना देंगे उससे। तो मुझे लगता है कि अब बहुत इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसमें हम काफ़ी सीरियस होकर काम कर रहे हैं। सर कोमल शर्मा भारत एक्सप्रेस से। हाँ? सर कोमल शर्मा भारत एक्सप्रेस। सर जो बताया कि एक्सप्रेस वे बनने से पहले यहाँ पर बहुत सारा अतिक्रमण था, उसको हटाने के लिए कितना मतलब कितना टफ था वो हटाना, और उसको कहाँ शिफ्ट किया गया, कैसे? देखिए, ये डेवलपमेंट प्लान में ये जगह रिजर्व थी रोड के लिए। अब जो नाले से आए नहीं, नाले के बीच में से आए, तो वहाँ हमने अलाइनमेंट बदल दी। और यही मैंने बताया कि इसमें परवेश जी, यहाँ के MLA MP, हमने बैठकर वे आउट निकाले। टोटल मुझे लगता है 4,000 मकान एक्चुअल पहले इसमें जाना, केवल 200 मकान गए, हमने उनको कॉम्पेंसेशन दिया। मुझे लगता आप सबके समान प्रश्न। हाँ, आखिरी में। हाँ, So Danish Army from CNBC TV 18, vehicular safety and road safety are very paramount for you. But 3 days back, we saw that an electric OEM, Ola, has come out with a statement in which it has given its customers an option to replace the front fork. And I just wanted to check, have they informed the government about the issue with their vehicle? And since it's आज तो मैं ये रोड के बारे में आपसे बात करूँगा, क्योंकि अब दूसरे कोई विषय पर मैं डाइवर्ट करूँगा। अगले बार ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का टूर अगले सप्ताह में होगा ना, दिल्ली देहरादून का भी होगा, तो आपको जरूर सूचना करेंगे। बाकी सवालों के जवाब मैं अगले कोई कार्यक्रम में जरूर दूंगा, क्योंकि अभी ये इसी रोड तक सीमित था। मैं फिर से एक बार सर लास्ट क्वेश्चन। सर ये कितने ट्रीज काटे गए हैं पूरे NH-34 को बनाने के ऊपर? मुझे मालूम है कितने काटे गए ट्री, ट्रांसप्लांट किए मैडम। आजकल हम काटते नहीं हैं, ट्रांसप्लांट। फिर कितने ट्रांसप्लांट किए? ये जो 10,000 से ज़्यादा ट्री ट्रांसप्लांट किया। और आपके जानकारी के लिए जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, इसमें हमने 12,000 ट्री ट्रांसप्लांट किए। मैंने कहा है, मैं भूमिका ये ली है कि भाई ट्री काटना नहीं, ट्रांसप्लांट करना, और हम लगातार। थैंक यू सर। DDA उसके लिए लैंड भी देता है, हमने लैंड भी मांगी है उसके लिए। Thank you, sir. I think, sir, friends, we can have questions some other day. Thank you. Thank you Namaskar. so much for joining us.